हमें कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के संतों के चरणों में जैसी आसक्ति, निर्मल प्रीति होनी चाहिए, बार बार उसका अभाव सा महसूस होता है। महाराज जी, ये आसक्ति कैसे प्रकट हो? यह भाव पूरे जीवन महसूस होता रहेगा अगर सही ढंग से चले तो। अभाव, असंतोष भजन में ये उन्नति का लक्षण है। और संतुष्ट हो जाना और ये महसूस हो जाना कि मेरे में कुछ है, वो अहंकार है। जब महसूस नहीं होता तो अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जीवन भर जब ये और बढ़ जाता है तो रोना आता है कि प्रभु पूरा जीवन हो गया, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, आपसे प्रेम नहीं, संतों से वैसी आसक्ति नहीं, नाथ में बड़ा अधम हूँ। और वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसी में उसके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये अच्छी बात है ऐसा रहना कि हमारे अंदर न संतों से वो प्रेम है, न भगवान से वैसा प्रेम है, न वैसा भजन होता है। पर ईमानदारी से भजन करते रहना चाहिए। ये केवल वाणी का विषय नहीं होना चाहिए, ये हृदय का विषय होना चाहिए। इसी से दैन्यता आती है। तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी नीच हूँ, ऐसा तभी भाव आता है। निरंतर नाम जप करना चाहिए, हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और भाव यही रहना चाहिए कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं है। यदि ऐसी स्थिति रही तो अच्छा साधक बन जाएगा। और जहाँ थोड़ा सा भजन करके संतोष हो जाता है और अहंकार हो जाता है, वो भी पतित हो जाता है, वो परमार्थ पर चल नहीं पाता है। इसलिए ये भाव उत्तम है, पर प्रयास हमारा अथक होना चाहिए। रात दिन कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी नाम जप, कभी सत्संग सुन रहे, कभी समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करे, भगवत स्मरण परायण रहे तो साधना उत्तम हो जाती है।